अगला पूरक। एक प्रश्न और सर, एक ही बोला है। हाँ बोलो बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र जमरामगढ़ की जल जीवन मिशन योजना को कोर्ट स्टे के प्रकरण एवं अन्य कारणों से बंद पड़ी है। सरकार उन्हें पूर्ण कराने की क्या मंशा रखती है? जल जीवन मिशन में स्वीकृत योजनाएं जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके विद्युत बिल का भुगतान एवं नल जल मित्रों के मानदेय संचालन हेतु क्या संधान की व्यवस्था रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में उपरोक्त सभी योजनाओं का कार्य न्यायालय में व्याज विचाराधीन के कारण बंद है। 10 योजनाओं का कार्य बौद्धिक रूप से पूर्ण जनता को पेयजल से लाभान्वित किया जा रहा है। शेष 58 योजनाओं में 68 गाँव का कार्य अपूर्ण है। उपरोक्त कुल 68 ग्राम की 58 योजनाएं अपूर्ण है, जिनमें से लगभग 52 योजनाओं का अपूर्ण कार्य है, जैसे कि पाइपलाइन मिलान, टंकी मिलान, नलकूप मिलान, आंशिक पाइप लाइन बिछाने आदि के कार्य से इनके जहाँ कोर्ट में चले, इनके अलग से हम लगभग 3,45,00,000 रुपए अलग से हम इसका प्रावधान ले रहे हैं, जिसके अंदर इनको जोड़ के इन गाँवों के अंदर, क्योंकि वो जो कोर्ट से फैसला पता नहीं कब हो, जब तक इनको कम से कम पानी मिले शॉर्ट में, जिनके हम कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही विद्युत बिलों के जो इन्होंने जो बताया, विद्युत बिलों के लिए हमने हमारे सभी अधिकारियों को हमारे तरफ से डायरेक्शन दे दिए गए हैं। उनमें जो बिल जमा कराने के, उनके पास पैसा खूब है, पैसे से बिल जमा कराने का डायरेक्शन देते हैं। कोई भी योजना है आपकी पूरे राजस्थान में नहीं बंद होगी बिजली के बिलों की वजह से। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अगले दे दिया। हाँ नहीं, अगले ने धन्यवाद दे दिया, पर जो माननीय मंत्री जी आपने जितनी भी योजना पूर्ण बताई है ना, सब पुराने समय की है, कांग्रेस राज की है। पिछले साल आपने जो बजट घोषणा की उसमें से 1 रुपए का काम आपने नहीं किया, पूरी साल निकल गई। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है। दूसरा मेरा ये है साहब, जो सबसे अहम सवाल है वो है कोर्ट का मामला। ये यहाँ भी है और बहुत जगह पे कोर्ट में मामले चल रहे हैं। उस चक्कर में न तो कोई नई स्कीम आ रही है, न पुरानी पूरी हो पा रही है। तो सरकार क्या कोई ठोस ऐसी योजना बनाएगी जो कोर्ट के अंदर जो मामले पेंडिंग है, वहां पे लोगों को पेयजल की परेशानी नहीं हो, उनकी क्या व्यवस्था करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वास्तव में कोर्ट में जाने की वजह से कई चीज़ों में दिक्कत आ रही है। इसके लिए हमने हमारे जो सरकार के जो वकील AG वगैरह AAG उनका इनसे भी हमने किया। इसके साथ ही जो ये जितने जो वाद पुराने टाइम में जब हमारी सरकार आते ही हमने कार्रवाई करनी थी, तो उससे पहले हमारे अधिकारियों की भी लापरवाही की, पहले कैविटी नहीं लगाए। अब तो जिन भी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें, सबसे पहले हम कोर्ट के अंदर हमारी तरफ से क्लोज टू एंट्री में नोटिस देने के बाद में तुरंत पहले कैविटी लगाते हैं, जिससे उसको कोई स्टे नहीं मिले। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि काम में लगभग 90% काम जितने भी पहले हुए सारे अपूर्ण है। उनमें कहीं ना कहीं या तो भ्रष्टाचार है या कहीं ना कहीं कमी है। उनके लिए वो सीधे कोर्ट में जो कार्रवाई करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो ये पूरे राजस्थान की समस्या। आने वाले समय में हम कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे वकील खड़े करके, प्राइवेट वकील भी हम खड़े करके उनका स्टे तोड़ाएं, या हम पूरी